हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका एनालिसिस क्या है? क्या आप भी अभी तक ये बात सोच सोचकर हैरान हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों गुजरात क्यों नहीं गए? हिमाचल का चुनाव खत्म होने वाला है प्रचार, और गुजरात का बिल्कुल 20 दिन रह गए। नहीं माना कि अभी कोई हैरानी की वजह बनी हुई है क्या? देखिए, इतने अच्छे से विश्लेषण आ रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से उसको न्यायोचित ठहराया जा रहा है, तो भाई राहुल जी क्यों जाएंगे? और आदमी जब भोजन करता है, थाली हो तो क्या हो, दाल चावल रोटी सब्जी अचार दही सब हो, और मान लीजिए किसी को सिर्फ दालें रोटी मिली हुई है और दलियो अड़ाई गए, हम अवधि में बोल रहे हैं, अड़ाना मतलब गिर गया, दलियो अड़ाई कहन हम सूख रोटी खाई थी, हमको सूखी रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे संतों तपस्वियों का राजनीति में होना बड़ा सुंदर है। आचार्य जी हैं, फिसल गए तो हर हर गंगे, तो जानते हैं जब कोई नहीं नहाने की इच्छा हो लेकिन जब गिर पड़े तो हर हर गंगे कहे रहे हम नहाएंगे तो रहे भैया। तो कुछ इसी दशा में ये राजनीति चल रही है और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, और मैं तो इसको सोच रहा हूं, इसको आप लोग भी सुनिए और बताइए कि ये ठीक है या नहीं। बार बार राहुल गांधी पर यह आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का नाम भले है, लेकिन अभी उनका भाषण आपने जो सुनाया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, उन्होंने कहा कोई यात्रा श्रीनगर में तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती। अरे भाई, 370 हटा के भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि कोई भी जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर मजे से तिरंगा फहरा सकता है। वो नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी यात्रा कर ले निकले तो पूरी भाजपा को गिरफ्तार करा लिया। वो नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया, बेचारे उनका जीवन भी अंतिम समय में उसी वजह से गया। मुझे लगता है कि ये आज देश देख रहा है और उनकी यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ी, विशेष करके जो तिरंगा फहराने की बात उन्होंने की है, ये देश को पता चलेगा आज कि दरअसल 370 हटाना इस देश में कितना जरूरी था कि इस देश की बड़ी पार्टी का नेता वो भी श्रीनगर में तिरंगा फहराने का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इसके पहले नहीं कर पाया था, अब जाकर कर पा रहा है। और मुझे नहीं समझ में आता, अगर हम राजनीति कर रहे हैं, अच्छा होता अगर राहुल गांधी कहते कि हम कांग्रेस को खत्म कर दे रहे हैं, हम समाज के जरिए बदलेंगे, और कांग्रेस पार्टी लोग चलाते, वो जाके गुजरात हिमाचल लड़ते। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी है और उसका नेता ये कह रहा है कि हम तो तपस्वी संत हो गए हैं, तो मैं बस प्रणाम करूंगा इस तपस्या को, इस संतत्व को, क्योंकि भैया देश नेताओं से उम्मीद करता है कि वो अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हों। अगर गुजरात हिमाचल उनको लग रहा है ठीक नहीं तो वहां खड़े होना चाहिए था। अगर नहीं खड़े हो सकते तो जनता समझेगी कि जो खड़ा होगा हम उसके साथ जाएंगे।